नमस्कार, सलाम। आज एक याचिका के ज़रिए मेरे बड़े भाई तहसीन और मैं इस मुल्क में चल रहे गौ आतंक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज माननीय उच्च अदालत ने केंद्र की सरकार को और 6 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। हमने याचिका में यही कहा था कि अखलाक से लेकर अलवर तक जो पहलू खान की मौत हुई है कुछ दिनों पहले, ऐसी 10 घटनाएं हो चुकी है जिसमें कि एक बेगुनाह को मारा पीटा गया है, चाहे वो ऊना के दलित हो, चाहे वो झारखंड के मामले हो, लातेहार के मामले हो, चाहे गुजरात के मामले हो, राजस्थान के मामले हो। इन प्रदेशों में गौरक्षकों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए बेगुनाहों को मारा पीटा और कुछ केसेस में मौत के घाट उतार दिया। तो ये कानून को जो हाथ में ले रहे हैं, इसके खिलाफ हम गए थे और हमने ये भी कहा उनसे कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों में तो इन गौरक्षकों को या गौ के नाम पे आतंक फैलाने वालों को भत्ता मिलता है, आईडी कार्ड मिलता है, कानूनी संरक्षण मिलता है। पिछले 2 दिनों में आपने देखा कि मुख्तार नकवी और गुलाबचंद कटारिया, राजस्थान के होम मिनिस्टर, ने किस तरीके से इस पूरी घटना को जायज़ ठहराने की कोशिश की। पहलू खान की हत्या के लोगों को जो इसके पीछे थे उनको बचाने की एक तरीके से कोशिश की गई और वहाँ पे जिस तरीके से नेशनल हाईवे पे उसको मारा गया, वहाँ पे पुलिस नहीं आई उसको बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था और पूरे जो हमारे रूल ऑफ लॉ के ढांचे को एक तरीके से तहस नहस करने की प्रक्रिया की जा रही है इन गौरक्षकों के द्वारा। और यही चीज़ें हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने आज रखी थी और उच्च अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस देते हुए कहा है कि आप 3 हफ्तों में जवाब दीजिए और कहिए हमें कि क्यों इन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इन 6 राज्यों में, जैसे मैंने बताया, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। इनके कानूनों में और इनके पुलिस व्यवस्था में, इनके राजनीतिक पूरे स्ट्रक्चर में गौरक्षकों को या गौ के नाम पे आतंक फैलाने वालों को संरक्षण दिया जाता है। हमने इसके भी सबूत कोर्ट के सामने रखे हैं और इस पूरे मामले पे तवज्जो देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है आज। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से, कि आपने कहा कि 80% गोरक्षा करने वाले लोग गोरख धंधा कर रहे हैं। अगर ये सच है तो आज तक केंद्र की सरकार ने और आज तक आपके भाजपा शासित राज्य सरकारों ने इन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों उनको बचाया जा रहा है आपके द्वारा? क्योंकि ये संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये आपका राजनीतिक एजेंडा है। अब 3 हफ्तों के अंदर ये जवाब मोदी जी को भी और राज्य की सरकारों को भी देना पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुल्क में संविधान और कानून का राज चलेगा, गौ आतंक का नहीं। जिस तरीके से सिमी के ऊपर पाबंदी लगी है, ISIS के ऊपर पाबंदी लगी है, किसी भी आतंकी तंजीम पर पाबंदी लगती है, उसी तरीके से जो आर्टिकल 21 के तहत रूल ऑफ लॉ को अपने हाथ में लेंगे और कानून व्यवस्था को तहस नहस करेंगे, उनके ऊपर भी यही पाबंदी लगनी चाहिए। ये हमारी मांग है और हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। शुक्रिया।